बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनीली बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी आज एक दिवसीय दौरे पर बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने गढ़ी क्षेत्र के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इसके साथ ही कनकी स्थित बटालियन कैंप भी पहुंचे और पुलिस लाइन में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक मीडिया से दूर रहे। झाम सिंह धुर्वे की मौत के बाद लगातार हो रहे आदिवासी समाज के आंदोलन के बीच अचानक उनका यह दौरा मीडिया के बीच चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन उनके आगमन की सूचना से लेकर उनके दौरे की जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। इस वजह से मीडिया से उनकी दूरी भी चर्चा में ही रही। बताया गया कि डीजीपी के सामने कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों ने जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी समस्या भी बताई, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। नगर में प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि पर्व पर शहर के कोने कोने में पूजा पंडालों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाती थी, लेकिन इस बार यह संख्या आधे से भी कम रह गई है। कोरोना महामारी के चलते इस साल कहीं पर भी भव्य पंडाल नहीं बनाए गए हैं। चूँकि बरसों से प्रतिमा विराजित होती रही है, इसलिए परंपरा का पालन करने के लिए प्रमुख स्थानों पर छोटी प्रतिमाओं के साथ घट स्थापना और ज्योत प्रज्वलन किया गया है। बस स्टैंड में मां विंध्यवासिनी दुर्गा उत्सव समिति की ओर से इस बार कोरोना लॉकडाउन का पालन करते हुए दुर्गा प्रतिमा विराजित की गई। इसके अलावा गोंदिया रोड पर 2 से 3 स्थानों पर प्रतिमाएं विराजित की गई है, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। अनिल सोनी ने बताया कि कोरोना नियमों के चलते इस बार बड़े धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम नहीं होंगे। केवल 10 पार्टियों का आयोजन सीमित दायरे में ही किया जाएगा। द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पूरे उत्साह के साथ माता रानी के नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन पर्व मनाने में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। जो गाइडलाइन बताई गई है कि कोरोना के नियमों का पालन करना है, उसके अनुसार ही यहाँ पे पूरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिस तरह से हर साल बस स्टैंड में धार्मिक अनुष्ठान और कुछ कार्यक्रम होते थे, जस गीत वगैरह के, ये क्या इस बार होंगे? नहीं, इस बार सिर्फ पूजा माता जी की और जो भजन मंडली वगैरह जो है ये होते हैं। बाकी जो बड़े कार्यक्रम है वो इस बार नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के कारण उसकी परमिशन हम लोगों को मिलेंगी नहीं। इस कारण वो वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। नगर के हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर आकर्षक सजावट की गई है, जहां नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु भक्तों ने माता रानी के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए कामनाएं की। जंगलों की सुरक्षा में भारी भरकम अमला तैनात है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण वन माफिया जंगलों में धड़ल्ले से इमारती पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। वन माफियाओं के द्वारा अवैध पेड़ों की कटाई की खबरें आए दिन प्राप्त हो रही है, चाहे उत्तर सामान्य वन मंडल का सरहदी वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह हो या फिर दक्षिण सामान्य वन मंडल का पूर्व लांजी और पश्चिम लांजी का वन परिक्षेत्र शामिल क्यों न हो। वर्तमान में पूर्व लांजी वन परिक्षेत्र सामान्य के बीजागढ़ सर्किल, नंदोरा सर्किल, चौरिया सर्किल, देवरबेली सर्किल आदि शामिल है। यही स्थिति पश्चिम लांजी वन परिक्षेत्र के सीतापाला, अंधिया टोला और कट्टीपार की है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र होने से वन माफिया इमारती सागौन की कटाई कर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा में परिवहन कर ले जा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला पूर्व लांजी सामान्य वन परिक्षेत्र के नंदोरा बीट का प्रकाश में आया है, जहां बंजरटोला मार्ग पर कक्ष क्रमांक 355 से वन माफियाओं के द्वारा जिम्मेदारों की मिलीभगत से सागौन के बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि तस्करों के द्वारा पेड़ों की कटाई कर रातों रात मेटाडोर वाहन से परिवहन कर लिया गया है।
जबकि रास्ते में ही वन विभाग का बैरियर बकरामुंडी में लगा हुआ है। शिकायतों के बाद इस मामले पर विभागीय स्तर पर जांच करके मामले को रफा दफा भी कर दिया गया था। बीजागढ़ सर्किल के नल्लेझरी सायर संदूका क्षेत्र के जंगल में भी माफियाओं के द्वारा पेड़ काट दिए गए हैं। डीएफओ जीएस वरकड़े ने इस पूरे मामले में जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। इसके लिए दहियान को भी हटाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल मोड ऑटोमेशन में लाने के लिए जल्द ही एकीकृत विश्वविद्यालय प्रणाली लागू होने जा रही है, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध जताया। बताया गया कि इस प्रणाली के चलते कई विसंगतियां पैदा होगी और विश्वविद्यालय की व्यवस्था भी प्रभावित होगी। प्रदेश में करीब 21 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इन पर भी इस प्रणाली का अच्छा खासा असर होगा। इसी को लेकर आज उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन कर सरकार से इसमें संशोधन की मांग की गई। IUMS के विषय पर हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि IUMS मतलब इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन आयोग ऐसा है। तो इसके निमित्त जो हमारे जितने भी प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, लगभग प्रदेश में 21 विश्वविद्यालय हैं और 21 विश्वविद्यालय में लगभग 24 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और उसमें कर्मचारी और प्राध्यापक भी इन्वॉल्व हैं। तो IUMS लागू होने से जो जितना भी डाटा है, मतलब जितने विश्वविद्यालय हैं उनका जितना भी डाटा है वो केवल एक ही विश्वविद्यालय में जाएगा, जिससे क्या है डाटा चोरी होने का थोड़ा संकट है। और एक प्रकार से कहा जाए जो विश्वविद्यालय का जो स्वयं का जो आत्मविश्वास रहता है, आत्मसम्मान रहता है, वो IUMS होने से मतलब डाउन हो जाएगा। तो हमारा भी बस यही मांग है कि ये IUMS जो विषय है जो लागू हुआ है उसमें मतलब शासन प्रशासन तुरंत एक्शन ले और तुरंत इसको निरस्त करे।